चलो, तो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर कोई डाउट हो किसी को पिछले क्लास से तो पूछ सकते हो। और नहीं है अगर डाउट, ठीक है। तो कल तुम लोग को होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे सीआरटीएम का, सामने अब स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तुम लोग सॉल्व भी किए हो, कंसेप्ट समझ गए हो, बट कंपोनेंट्स वगैरह डायरेक्शन लेने में मिस्टेक की हो, इसलिए फाइनल आंसर किसी का सही नहीं है। डिफरेंस क्या हो गया, पिछले क्वेश्चन में हम ओ पॉइंट का दिए हुए थे जो एक दिन पहले तुम लोग सॉल्व किए थे, और कल क्या किया, हम एस का दे दिए नीचे वाले पॉइंट का। डायरेक्शन वगैरह तुम लोग सही से नहीं लियो, जिसके कारण क्या हुआ है, कंपोनेंट्स वगैरह लेने में तुम्हारा आंसर अलग गलत आ गया। तो इस क्वेश्चन का जब अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, चारों पॉइंट का वेलोसिटी भी निकालने वाले हैं, एक्सीलरेशन भी निकालने वाले हैं, देखना क्या डिफरेंस आता है। चलो, सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का वेलोसिटी भी दिए हुआ है और एक्सीलरेशन भी दिए हुआ है, ठीक है, एक्सीलरेशन भी दिए हुआ है, और बाकी चार पॉइंट अपने को मार्क किया गया डिस्क पे, आर पी ओ क्यू, जो डिफरेंट लोकेशन पे उस डिस्क पे, उनका वेलोसिटी भी निकालना है, एक्सीलरेशन भी निकालना है। तो पहले हम एक एक करके चारों पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे, आंसर मैच करना, देखना क्या मिस्टेक हुआ, फिर चारों पॉइंट का एक एक करके एक्सीलरेशन निकालेंगे, होगा तो दो पॉइंट का निकालेंगे, दो पॉइंट का छोड़ देंगे, जब तुम लोग को पता चलेगा क्या मिस्टेक हुआ है। चलो, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में पी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल के बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो, पी पॉइंट का हम इसी डायग्राम पे निकाल देते हैं। पी पॉइंट का हमें निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट। तो जैसा कि तुम लोग लिखे भी थे सॉल्यूशन में, पी पॉइंट का वेलोसिटी में निकालना है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस, जो हमें गिवन पॉइंट है पहले उसके रिस्पेक्ट में निकाल लो सर्कुलर मोशन वाला वेलोसिटी, क्योंकि किसी के भी रिस्पेक्ट में कोई भी दूसरा पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और प्लस फिर उस पॉइंट का खुद का वेलोसिटी जो तुम्हें गिवन है पी एस। हर पॉइंट के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब पी पॉइंट का वेलोसिटी हमें एस के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो एस पे बैठो और देखो कि पी कैसे मूव करेगा। तो अगर हम एस पे बैठे हम, तो हमें दिखेगा रेडियस कितना दिखेगा, हमें यहां से लेकर यहां तक का रेडियस दिखेगा। पहला तो ये मिस्टेक जो कि मनीषा की थी, रेडियस अब एस से लेकर पी तक का डिस्टेंस होगा आर ओमेगा में, ना कि उस डिस्क का रेडियस ले लेंगे आप। तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 2a और 2a, चार के डिस्टेंस पे है, तो हम बोलेंगे एस जब देखेगा तो उसको पी चार के डिस्टेंस पे 4 इंटू ओमेगा पे घूमता हुआ दिखेगा। एस के रिस्पेक्ट में पी का वेलोसिटी 4 टाइम्स ओमेगा, तो रेडियस 4 ओमेगा 2 ही रहेगा, 4 दूनी 8, 8 का वेलोसिटी मिलेगा पी को, आर ओमेगा हो गया हॉरिजॉन्टल में रेट। और प्लस क्या करना है हमें, एस का खुद का वेलोसिटी दे दो जो कि दूसरा टर्म जो कि 4 मीटर पर सेकंड है, तो एस का खुद का भी दे दो 4, ये वेलोसिटी निकालेंगे। तो सिंपली हो जाएगा ये 8 आई कैप ओमेगा वाला वेलोसिटी प्लस 4 आई कैप, 4 आई कैप, और कोई वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी में दो ही चीज है, इज इक्वल टू 12 आई कैप हो जाएगा आंसर तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी का, ठीक है। तो ये शायद तुम समझ जो बना के भेजे उसका सही था, पी पॉइंट का सही निकाला। इधर मनीषा पी पॉइंट का भी गलत निकालती, वो रेडियस 2 ले ली, रेडियस 2 नहीं होगा, जिसे पॉइंट का तुम्हें गिवन है उसके रिस्पेक्ट में देखो रेडियस, क्योंकि पहला टर्म रिस्पेक्ट में देखना, ना कि डिस्क का रेडियस देखना। मैं पहले क्या होता था कल के क्वेश्चन में, पहले जो किए थे ओ पॉइंट का देते थे, तो भाई ओ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डिस्क का रेडियस और वो रेडियस सेम हो जाता था, तो फर्क पड़ता नहीं था। बट यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वहां से तुम्हें डिस्टेंस, पी पॉइंट का वेलोसिटी होगा। अब क्यू पॉइंट का हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यू पॉइंट थोड़ा सा और टिपिकल होने वाला है। तो क्यू पॉइंट कब आते हैं, अब क्यू पॉइंट को देखना है भाई, क्यू पॉइंट के लिए फिर वापस से वही इक्वेशन,
वेलोसिटी ऑफ क्यू जो होगा, पहले इसका एस के रिस्पेक्ट में निकाल लो, रिलेटिव मोशन वाला इक्वेशन एस के रिस्पेक्ट में निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एस जो हमें गिवन है उसके रिस्पेक्ट में निकाल लो पहले। और जब रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं मतलब सारा काम उसके फ्रेम से होगा, प्लस खुद एस का वेलोसिटी। तो वीएस में तो कोई टेंशन नहीं है, वीएस तो हमें दिया ही हुआ है 4 हॉरिजॉन्टल। मेन तुम्हें ये टर्म देखना है, आर ओमेगा वाला ये टर्म, क्योंकि रिलेटिव जब बोलोगे तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा रिलेटिव। तो हम आते हैं बाय वी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, तो पहले एस पे बैठ जाओ, क्यू को देखो, जब क्यू को देखोगे तो रेडियस तुम्हें ये दिखेगा, पहला बात रेडियस तुम्हें ये दिखेगा। अब यह डिस्टेंस डिस्क का रेडियस नहीं है कि ये ले लोगे, ये रेडियस निकालना पड़ेगा तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से। ये 2 है तो ये रेडियस भी 2 ही होगा डिस्क का, इसलिए ये हो जाएगा 2√2। ये भी सही किए थे तुम, समझ जा शायद तुम सही किए थे, 2√2 निकाले थे, बट अब तुम्हारा मिस्टेक का तुमको पता चलेगा कुछ देर में। 2√2 जब इस क्यू को देखेगा तो उसे दिखाई क्या देगा, r टाइम्स ओमेगा, बट r क्या रहेगा 2√2 ना कि 2। तो q का वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में 2√2 ओमेगा, 2√2 इंटू ओमेगा कितना है 2, 4√2 दिखेगा सर्कुलर मोशन वाला वेलोसिटी। बट डायरेक्शन क्या होगा, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर, ये वाला जो देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर होगा। यही तुम मिस्टेक है, तुम क्या किए हो, सर्कल का टेंजेंट ले लो, डिस्क का टेंजेंट ले लो, नहीं। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर ये रेडियस है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा आर ओमेगा, ये एंगल 90 होगा। और यह कितना होगा वैल्यू, r टाइम्स ओमेगा, 2√2 हो गया रेडियस एस के रिस्पेक्ट में क्यू का, इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया। एक दूसरा वेलोसिटी कौन सा दोगे, एस का खुद का वेलोसिटी वैसे का वैसे ही दे दो 4 हॉरिजॉन्टल। अब इनका तुम कंपोनेंट्स अच्छे से लो और आई कैप जे कैप में लिखो। तो हम लिखे तो 4√2 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, 45 डिग्री होगा, निकाल के देख लेना 45 डिग्री। क्योंकि अंदर से देखोगे तो 2 2 इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल 45 45 90 तो 45 होगा, तुम लोग देख लेना फोटो। तो भाई 4√2 का हॉरिजॉन्टल में आ रहा है 4√2 cos 45, तो 4√2 इंटू 1/√2 डायरेक्ट बोल रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश करो। 4√2 इंटू cos 45 करोगे तो √2 खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो तो cos 45 आई कैप ये आ रहा है आई में, प्लस नीचे आएगा 4√2 का जे में जो आएगा वो निगेटिव में कंपोनेंट आएगा, माइनस में 4√2 sin 45, तो sin 45 फिर √2 खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 4√2/√2 4 हो जाएगा जी 4 जे का। और एस का तो वो तो इजी है, 4 हॉरिजॉन्टल में दिए हुआ दिए तो आई कैप इजी है, जो सबके लिए कांस्टेंट है। देखो ये वेलोसिटी का आंसर आ गया तुम्हारे पास, ये कट गया, ये भी कट गया, 4 आई कैप -4 जे कैप, मतलब क्यू पॉइंट सिर्फ नीचे जा रहा होगा उसका वेलोसिटी होगा -4, आई कंपोनेंट कट गया पूरा पूरा। अब इसी सब चीज को हम ऑप्शन में लैंग्वेज में लिख देंगे कि द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू एट दिस इंस्टेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू इज एट दिस इंस्टेंट इज वर्टिकली अपवर्ड। तुम देख लो -4 जे कैप है मतलब 4 डाउनवर्ड है, तो वही लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा ऑप्शन सब। समझ रहे हो क्या, वैल्यू तुमसे नहीं पूछेगा, वो जस्ट देखेगा डायरेक्शन निकालने आ रहा है, वैल्यू निकाल लो, देख लो डायरेक्शन क्या है नीचे आ रहा है, तो यही सब करके मैं ऑप्शन। यहाँ पे 4 आई कैप प्लस 4 8 आई कैप ना होगा माइनस। ओ यार सही बोल रहे हो यार, हम क्या कर दिए, सही बोल रहे हो, जुड़ेगा घटेगा कैसे यार, क्या हम कर दिए, 8 आई कैप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिस्टेक है, 8 आई कैप -4 जे कैप हो जाएगा आंसर। तो क्यू पॉइंट का वेलोसिटी फाइनल जो अपने पास आया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, माइनस देख लीजिए बीच वाला माइनस देख के, तो वी क्यू आ रहा है तुम्हारे पास 4 आई कैप + 4 आई कैप 8 आई कैप -4 जे, बिल्कुल सही।
भैया आर में कट जाएगा, आर में निकाल। 8 आई कैप हो सकता है कहीं पे कट जाए, हो सकता है, वो तुमको निकालने आना चाहिए, निकाल लो सही से फिर देख लो। अभी हम अभी देखो जल्दी में जल्दी प्लस माइनस का गड़बड़ कर दिए, तो एग्जाम में भी हो सकता है हम ऐसा निकाल लिए फिर गलती कंफ्यूजन निकाल दी। ये तो बिल्कुल ही सिली मिस्टेक का अगर प्लस माइनस का गलती करो तो ये तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, 8 आई कैप माइनस 4 जगह क्यू का वेलोसिटी आएगा। सिमिलरली तुम आर का भी निकाल सकते हो और ओ का भी निकाल सकते हो। तो हम वेलोसिटी 2 पॉइंट का बता दिए, बाकी 2 पॉइंट तुम लोग खुद से निकालना। जिसका तुम्हें ओ का सही था। में देखो रेडियस क्या है और पहले ड्रॉ करो, जैसे आर का निकालना होगा वेलोसिटी तो हम कैसे निकालेंगे, पहले एस से जाएंगे आर पे, ऐसे ये काम करेगा रेडियस का। तो वेलोसिटी क्या होगा, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा क्लॉकवाइज है तो इसके परपेंडिकुलर होगा आर ओमेगा, ऐसे। जी भैया। क्योंकि जब एस देखेगा तो उसको अपना वाला सर्कल दिखाई देगा, उसको डिस्क के सर्कल से मतलब नहीं कि तुम डिस्क के सर्कल का टेंजेंट पे दिखा रहे हो ओमेगा आर और जो भी। सेम काम एसिमुलेशन में भी होगा, जो कि तुम एसिमुलेशन में मिस्टेक की हो। तुम लोग जब ले रहे हो ओमेगा स्क्वायर आर तो डिस्क के सेंटर की तरफ नहीं, ये अपने रिस्पेक्ट में देखेगा कि मेरा रेडियस कौन है, उसके तरफ लेगा ओमेगा स्क्वायर आर, उसके परपेंडिकुलर होगा आर टाइम्स अल्फा। इस 2 पॉइंट का वेलोसिटी बताया, बाकी 2 पॉइंट का करके फाइनल आंसर तुम लोग वापस से ये रहेगा काम करना वेलोसिटी का। वापस इसी क्वेश्चन को करके चारों पॉइंट का वेलोसिटी तुम लोग को निकाल के आंसर रिपोर्ट करना है, मतलब शेयर करना है सॉल्यूशन जो बना करके। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का वेलोसिटी बता दिए। सिमिलरली हम पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का एक्सीलरेशन ही बता देते हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए, और उसका तुम लोग पूरा फिर से चारों का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल के बताना। नोट करना तो क्योंकि नोट करो, अगले पेज में हम जाएंगे और एक्सीलरेशन फिर निकालेंगे पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट। मनीषा समझ रही हो क्या, क्या मिस्टेक की थी तुम? जी। ओके चलो फिर से। बाकी तुम लोग समझ गए हो करना क्या है, आर ओमेगा और बट डायरेक्शन वगैरह में गलती करो, डायरेक्शन जी और भैया। क्या लेना है वो तो दो। मनीषा आर में गलती की थी और तुम लोग क्या किए थे, आर ओमेगा निकाल करके उसका डायरेक्शन गलत लिए थे। आर तो सही लिए थे तुम लोग बट डायरेक्शन तुम लोग क्या किए थे, तो बड़े वाले डिस्क के टेंजेंट के लॉन्ग लिए थे। नहीं, जो रेडियस होगा उसके परपेंडिकुलर आर ओमेगा होगा। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो पॉइंट से था, तो सेंटर पे था तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो डिस्क वाले से मैच कर जा रहा था, इसीलिए उसी क्वेश्चन वाला जी माइंडसेट तुम लोग इस क्वेश्चन में भी था, इसलिए तुम लोग ऐसा कर दिए मिस्टेक। चलो खैर कोई नहीं, अब पता चल गया। लिख लिए क्या? जी भैया। ओके चलो फिर लिख ली मनीषा तुम? जी भैया। ओके चलो फिर वापस से पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का हम लोग एक्सीलरेशन निकालने वाले हैं। ओके चलो, तुम लोग को बताना है डेटा पिछले पेज का। डिस्क था ओमेगा क्लॉकवाइज साइड 2 था, 2 रेडियन पर सेकंड। अल्फा एंटी क्लॉकवाइज था, कितना एंटी क्लॉकवाइज लिए थे अल्फा? ये 1। 1। 2 1 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा 1 लिए हुए थे। तुम्हें नीचे वाले पॉइंट का हमें एक्सीलरेशन से मतलब है, तो वेलोसिटी का तो हम लिखेंगे नहीं। एक्सीलरेशन कितना दिए थे नीचे वाले का? मैं 2। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया 2 था। जी भैया। ये था तुम्हारा पॉइंट एस, ठीक है, और यहाँ पे था मेरा पॉइंट पी और क्यू। पी क्यू का ही हम सॉल्व करने वाले हैं, आर एस का तुम लोग पे छोड़ेंगे, तो जो भी बाकी 2 पॉइंट बच रहा है ओ और क्यू, पी क्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो करते हैं सॉल्व। रेडियस तुम्हें शायद 2 मीटर दिया हुआ था, क्या रेडियस? जी भैया। ओके चलो,
तो हम लोग सबसे पहले पी पॉइंट का निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो फंडा तो तुम लोग समझ लियो, सर्कुलर मोशन वाला एक्सीलरेशन लेना और फिर इसका एक्सीलरेशन ऐड करना, वो डायरेक्शन वगैरह सही से देखो, रेडियस सही से देखो। तो चलो हम पहले पी पॉइंट का एक्सीलरेशन बताते हैं। पी पॉइंट का हमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो वापस इक्वेशन उसी फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू, पहले एस के रिस्पेक्ट में निकाल लो, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एस, जो कि हमें गिवन इक्वेशन है। सेकंड टर्म अपने को पता है, चलो तो ये वाला देखते हैं सबसे, इसी को मेन देखना है, इसी को देखना है सही से। पी का एक्सीलरेशन एस के फ्रेम में, तो भाई पी का एक्सीलरेशन एस के फ्रेम मतलब इस पे हम बैठ जाते हैं, इस पे बैठेगा पी को देखते हैं। तो अगर इस पे बैठ के पी को देखे तो पहला बात तो हमें वो इतने रेडियस में यहां से लेकर यहां तक, एस से लेकर पी तक के डिस्टेंस वाले रेडियस वाले में हम दिखाई देगा घूमता हुआ। तो रेडियस का काम ये पूरा करने वाला है, एस से लेकर पी तक। तो अब जो रेडियस लेंगे यहाँ पे हम, तो 2 to 4 का लेंगे रेडियस, ये भी 2 4 का रेडियस है। तो एक्सीलरेशन क्या क्या हो सकता है, एक रेडियस के अलोंग, तो एक रेडियस के अलोंग एक्सीलरेशन लिख लेते हैं, कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा तो 2 है, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू रेडियस कितना लेंगे, यहां से लेकर यहां तक, तो 2 स्क्वायर ओमेगा हो गया 4 इंटू रेडियस भी 4, 4 इंटू 4 16, तो 16 का अलोंग द रेडियस एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली आर अल्फा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे दिखाना है, जो ये रेडियस ड्रॉ किए इसके परपेंडिकुलर, तो वो अलग बात है कि हॉरिजॉन्टल ये आ जा रहा है, बट तुम जो रेडियस को ड्रॉ करो अच्छे से, उसके अलोंग दिखाओ ओमेगा स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर में दिखाओ आर टाइम्स अल्फा, बट अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए उधर नहीं होगा, पीछे की तरफ होगा, समझ पा रहे हो। आर टाइम्स अल्फा वाला एक्सीलरेशन चूंकि अल्फा एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में दिए हुआ है, तो इसलिए इधर की तरफ दिखाएंगे आर टाइम्स अल्फा। तो फिर वापस से रेडियस कितना लेंगे 4, जो कि मनीषा 2 ली थी, रेडियस 4 हो जाएगा, 4 इंटू अल्फा करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो गया। ये पी का एक्सीलरेशन हम लोग लिख लिया अच्छे से इसके फ्रेम में, ये दो लिख लिए, और एक सिंपली ये वाला एक्सीलरेशन खुद का दे दो उसको 2, हॉरिजॉन्टल है तो आसानी है, राइट में दे दो 2, हो गया 2। तो इसीलिए एक्सीलरेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा बोलो, 2 आई कैप माइनस 4 आई कैप, प्लस में 2 माइनस में 4, तो माइनस 2 आई कैप डायरेक्ट लिख रहे, तुम लोग फॉलो कर रहे होगे, माइनस 2 आई कैप, माइनस 16 जे का, और y में वर्टिकली डाउनवर्ड है 16 का एक्सीलरेशन, तो माइनस 16 जे का, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी इन ग्राउंड फ्रेम। चलो पी का निकाल दें, अब निकालते हैं क्यू का। तो वापस इक्वेशन वही लिखोगे, एक्सीलरेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, जो हम नहीं लिखने वाले, वापस से वही इक्वेशन डायरेक्ट अब लिखते हैं। एक्सीलरेशन क्यू निकालना है, तो भाई क्यू को देखेगा कौन, एस देखेगा, क्योंकि एस हमें पता है, तो जब क्यू को एस देखेगा तो रेडियस का काम ये करेगा, जो लेंथ तुम लोग निकाल के बोले थे कि 2 2 का पाइथागोरस थ्योरम से 2√2 आ रहा है, ये तिरछा हाइपोटेनस जी 2√2, इस रेडियस को लेते हुए तुम्हें ओमेगा स्क्वायर आर निकालना और आर टाइम्स अल्फा निकालना, ना कि डिस्क का रेडियस लेना। ये रिलेटिव का कंसेप्ट, जहां से देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में सोचो सब कुछ। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में आर हमें पता चल गया, ओमेगा हमें पता ही है 2 है, वो चेंज होने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो वैल्यू पहले निकालो ओमेगा स्क्वायर आर का, 8√2, बिल्कुल सही। ओमेगा स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर करोगे तो 8√2, 8√2 किसके तरफ, इस रेडियस के तरफ, जो कि इसके फ्रेम में काम कर रहे हैं जी। हाँ, ये मिस्टेक तुम लोग किए थे, वैल्यू सही निकालते हो डायरेक्शन कर दिए, तुम लोग डिस्क के सेंटर की तरफ दिखा रहे हो एक्सीलरेशन ना, ये रिलेटिव का कांसेप्ट है, जिसके रिस्पेक्ट में देख लो उसके रेडियस के अलोंग होगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आर इसके तरफ कितना होगा 8√2, तुम लोग वही बोले हो। ये हो गया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू इन फ्रेम ऑफ एस, एस के फ्रेम में क्यू का जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा वो एस के तरफ होगा,
Q से S की तरफ, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब R टाइम्स अल्फा, R टाइम्स अल्फा निकालोगे तो R है कितना तुम्हारे पास 2√2 इंटू अल्फा तुम्हारे पास है 1, तो 2√2 इंटू 1 किधर दिखाओगे, इस रेडियस के परपेंडिकुलर। तो भाई ये रेडियस ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज अल्फा है, तो इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर दिखाओगे जी ये परपेंडिकुलर कितना होगा, R टाइम्स अल्फा, रेडियस है 2√2 इंटू अल्फा है 1, तो ये 2√2 आ जाएगा, 2√2 इंटू 1 2√2। ये हो गया सर्कुलर मोशन वाला एक्सीलरेशन Q पॉइंट का S के फ्रेम में। दो दिखा दिया। और तीसरा तो ये एक्सीलरेशन 2 तो देना ही है हॉरिजॉन्टल में, आंख बंद करके Q को दे दो हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इन तीनों का तुम 2 का कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, 2 तुम्हारा x में ही है, अच्छे से टेंजेंशियल एक्सिस का कंपोनेंट कर लो, 8√2 का भी कंपोनेंट करो और i कैप j कैप में लिखो अच्छे से। तो लिखें इन तीनों का बस कंपोनेंट्स करना है। तो भाई इस 2 का तो कंपोनेंट करने का जरूरत है नहीं, तो 2 i कैप तो पहले लिख ही देते हैं। अब चलो 2√2 टेंजेंशियल का हम कंपोनेंट करते हैं, तो 2√2 का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, समझ पा रहे हो तो जी 45 डिग्री पे आएगा तो √2 खत्म हो जाएगा, 2 और 2 आएगा x में, बिल्कुल सही बोल रहे हो। माइनस 2 j कैप 2 आएगा, 2√2 का कंपोनेंट करेंगे टेंजेंशियल वाले का, तो ऊपर की तरफ आ रहा है 2 j कैप, पहले 2√2 का कर लेते हैं। और 2√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा -x में इधर की तरफ, जी -2 आई क्या, -2 i कैप x की तरफ। चलो फिर 8√2 का कंपोनेंट करें तो 8√2 का y कंपोनेंट भी माइनस में, x कंपोनेंट भी माइनस में, समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। थर्ड क्वाड्रेंट जैसा है वो तिरछा, तो दोनों माइनस में आएगा। 8√2 का कॉस करोगे तो √2 खत्म हो जाएगा, -8 i कैप -8 j कैप, दोनों का दोनों माइनस में। जी -8 i कैप -8 j कैप, ये सब डायरेक्टली लिख रहे हैं, अज्यूम करते हो कि तुम लोग जितना कर लेते हो 8 j कैप। चलो अब चलो i कैप का कलेक्ट करो, फिर 2 से 2 गया, -8 i कैप -6 j कैप। देखते रहना तुम लोग भी, माइनस से कुछ मिस्टेक हो तो बोलना। -8 i कैप -8 i कैप वाला एक ही टर्म बचा, 2 टर्म कैंसिल हो गया। और जे में देखे तो 2 - 8 -6 -6 जे कैप। तो क्यू पॉइंट के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 8 और 6 है, मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 होगा। तो यही ऑप्शन में लिख देंगे, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू एट दिस इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 12 मीटर पर सेकंड का ऑप्शन में लिख रहेंगे, तुम निकालो फिर मैग्नीट्यूड देख लो किस ऑप्शन में मैच कर। आने तो वेक्टर फॉर्म में भी ऑप्शन में दे सकते हैं, जैसे मानो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी दे सकते हैं 10 लिख के, या फिर वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं 8 i कैप -6 j कैप ऐसे करके लिख सकते हैं। भैया ये तो मैं सही था, मतलब एक क्यू का क्यू का सही था क्या, क्यू का? जी नहीं भैया, ये लिखा था 4 लिखा था, 4 लिखा था, हो 4 आई सकता कैप है, लिखा था। हम उतना वैल्यूज वगैरह नहीं देखे तुम लोगों का, सच बताएं तो, क्योंकि हम उस टाइम सॉल्व कर रहे थे, कुछ खुद ही कुछ पढ़ रहे थे हम, जल्दी तुम लोग का देखे बस हम ये देखे मनीषा का तो मतलब आर ही गलत वो ले ली थी, क्योंकि वो रेडियस ऑफ डिस्क ले ली, तो वही गलत हो गया। तुम लोग का देखे तो वैल्यू सही लिए थे, तुम्हारा वगैरह का सही से ड्रॉ किए थे, बट उसके ऊपर पेंटर ना लगे तुम लोग डिस्क के टेंजेंट का लॉन्ग लिए थे, फिर हमको वहीं पे समझ में अगर ये गलती की हो तो फिर कंपोनेंट से मिस्टेक हुआ हो। बाकी देख नहीं ले, एक ही बाकी समझ गए ना, मेन मकसद अपना ये है, बात करता हूँ तुमको समझ में आ जाना चाहिए फाइनल मोड में, जो मिस्टेक हुआ तुमको पता चले ये मिस्टेक हुआ, फिर देखना अगर नहीं समझ में आया फिर तो पूछ लेना। चलो ठीक है, तो पी पॉइंट क्यू पॉइंट का वेलोसिटी बता दिए, एक्सीलरेशन भी बता दिए, अब होपफुली ज्यादा क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। जाना घर पे वापस से सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अच्छे से निकाल के आई कैप जे कैप के फॉर्म में और फिर शेयर करना सॉल्यूशन। चलो ठीक है, चलो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को भी, और इतने में कोई डाउट है तो पूछ सकते। यानी अब यहाँ से ये क्लियर हुआ, सीखने को तुमको मिला किस पॉइंट का हमें दिया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है।
क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही रेडियस वगैरह चेंज होगा, रेडियस तिरछा होगा तो उसका परपेंडिकुलर तिरछा होगा, सारा डायरेक्शन चेंज होने वाला है। मतलब ये हुआ कुछ, अगर हम इसको बताना चाहें रिलेटिव वाला जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट पेज में, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है जो किसी ओमेगा से घूम रहा है, तुम्हें 2 दिए हुए थे ओमेगा हम इस इक्वेशन में, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे जैसे क्यू था, कुछ भी ले सकते हो, क्यू, ये पॉइंट मान लो एस माने थे हम लोग, एस एस एस, तो जब क्यू को एस देखेगा ना तो एस को क्या दिखेगा कि क्यू जो है वो इतने रेडियस के एस पे सेंटर्ड सर्कल में मूव कर रहा है। अगर मैथमेटिकली बोले तो एस को सेंटर मान लो, एस से लेकर क्यू तक को रेडियस मान लो, और एक सर्कल ड्रॉ कर दो कुछ ऐसा, ये जो हमें ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं, एक ट्रांजैक्टरी ऑफ क्यू इन द फ्रेम ऑफ एस है। अब समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? जी तो अब अगर देखो आर ओमेगा, तो तुम इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग ड्रॉ करोगे ना यार, हाँ तो ये चीज तुम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जी उसके फ्रेम में सर्कल ही चेंज रहेगा, डिस्क वाला सर्कल नहीं रहेगा। तुमसे हम बोले एस के फ्रेम में बताओ ये वाला पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, पी पॉइंट मान, तो हम बोलेंगे एस से पी को जोड़ दो, एस को सेंटर मानो, और एस से लेकर पी तक को रेडियस मानो, सेंटर भी पता है रेडियस भी पता है, सर्कल घुमा के ड्रॉ कर दो, जो भी सर्कल आए जैसा भी आए, हम नहीं समझ रहे, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली, वो सर्कल के अलॉन्ग मूव करेगा, तो जो भी आर ओमेगा होगा वो उस सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा आर ओमेगा, ना कि तुम डिस्क वाले के टेंजेंट के अलॉन्ग, जो कि तुम लोग किए हो मनीषा जी जी, ठीक है। अब वो फुली सकती है, चलो ठीक है। तो प्लान था आज का मेरा, टाइम है अपने पास अभी, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम पहले क्लोज ही कर देते हैं, पर